अगर बोर्ड एग्जाम में वीवीआई ऑब्जेक्टिव में पूरे नंबर उठाना चाहते हो तो यह क्लास, आज की क्लास आपके लिए सोने पे सुहागा है। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप क्लास 10 साइंस पढ़ रहे हैं और चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण और वो भी 50 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, नींबू खट्टा क्यों होता है, साबुन फिसलन वाला क्यों लगता है, नमक सिर्फ खाने में ही नहीं एग्जाम में नंबर कैसे दिलाता है, आज की क्लास के बाद अम्ल क्षार एवं लवण में कंफ्यूजन खत्म, एमसीक्यू की गलती बंद और बोर्ड एग्जाम में कॉन्फिडेंस ऑन। तो भाई लोग कॉपी पेन निकालिए, दिमाग खोलिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज का एक एक सवाल एग्जाम में आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं अम्ल क्षार एवं लवण का 50 प्रश्नों का महाकुंभ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे, एक सेकेंड, ये लिखने वाला काम नहीं कर रहा है, अब किया, ठीक है। हाँ, तो हम जब पहली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़ो जल्दी से और कमेंट करो इसको। अम्ल का स्वाद कैसा होता है। अब यहां पहला क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो बताइए बच्चों, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो हमें सबको पता है अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल के हाइड्रोजन आयन H+ होते हैं, याद रखना। अम्ल में जो हाइड्रोजन आयन होता है वो कौन सा आयन होता है, H+ आयन होता है, जो स्वाद में खट्टापन देते हैं। ये जो H+ आयन है वही स्वाद में क्या देते हैं, हमारे खट्टापन देते हैं, याद रखना। तो अम्ल में कौन सा आयन है, कभी कभी पूछता है, तो आयन कौन सा है, H+ आयन है। दूसरा क्वेश्चन, नीले लिटमस को लाल करने वाला पदार्थ है। बताइए, नीले लिटमस को लाल करने वाला कौन सा पदार्थ है। तो याद रखना, अम्ल जो होता है वो नीला से क्या कर देता है, लाल कर देता है लिटमस पेपर को, और क्षार जो होता है वो लाल से क्या कर देता है, नीला कर देता है लिटमस पेपर को। ये कौन करता है, क्षार करता है, और ये कौन करता है, अम्ल करता, ठीक है। अम्ल को ऐसे इंग्लिश में हम लोग एसिड बोलते हैं और क्षार को इंग्लिश में हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, तो ये क्लियर हो गया कि कौन करता है भाई, तो नीले लिटमस को लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है। अम्ल की पहचान यह है कि वह नीले लिटमस को लाल कर देता है। जैसे नींबू का रस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का विलयन, ये सब होता है इसमें। लाल लिटमस को नीला करने वाला, देखो ये उल्टा कर दिया, लाल को नीला, लाल को नीला कौन कर देता है, तो क्षार करता है, याद रखना। नीले को लाल अम्ल और लाल को नीला क्षार, ठीक है। ऐसे भी याद रखना, नीले को लाल, लाल क्या होता है, डेंजर होता है, यानी कि खतरनाक होता है। जब नीला से लाल बन गया तो खतरनाक होता है, इसलिए अम्ल एसिड कहलाता है वो। उसके बाद तटस्थ विलयन का pH मान होता है। बताइए, तटस्थ विलयन का pH मान क्या होता है। तो याद रखना है, हमारा pH मान 7 होता है। 7 जो होता है ना तो अम्लीय होता है, ना तो अम्लीय होता है, और ये क्या होता है, ना तो क्षार होता है, याद रखना। ना तो अम्लीय होता है, ना तो क्षारीय होता है। जैसे शुद्ध पानी, शुद्ध पानी का pH मान कितना है, 7 होता है, याद रखना इस चीज को। NaCl का विलयन यानी सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है उसका विलयन, उसका कितना होता है, 7 होता है। तो ये सब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्रबल अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है। प्रबल का मतलब सबसे उच्च, ये सबसे प्रबल अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है। तो याद रखना है, जो कितना होता है, 1 होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। यानी pH जितना कम होगा, अम्ल अम्ल उतना तेज होगा। pH जितना कम होगा, अम्ल क्या होगा, तेज होगा। जैसे बैटरिक अम्ल, बैटरी में जो अम्ल होता है, बैटरी अम्ल, बैटरी अम्ल, बैटरी अम्ल का क्या फॉर्मूला होता है, H2SO4, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। सबसे खतरनाक एसिड है, सबसे खतरनाक अम्ल है
ये अम्लों का राजा भी होता है, यानी अम्ल का राजा, एसिड का राजा कौन होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, यानी अम्ल का राजा H2SO4, और बैटरी में होता है, यानी कि उसका मान क्या होगा, यानी सबसे प्रबल अम्लीय क्या होगा? 1 होगा। याद रखना इस चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, NaOH किस वर्ग का पदार्थ है? NaOH होता क्या है? Na से सोडियम और OH होता है हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड किस वर्ग का पदार्थ है? अम्ल है। याद रखना जिसका लास्ट में OH आ जाए, तो याद रखना जिसका लास्ट में OH आ जाए वो क्षार होगा, जिसका लास्ट में क्या आ जाए? OH आ जाए, वो हमेशा क्या होगा? क्षार होगा। रट लो इस चीजों को। HCl जलीय विलयन में किस आयन को मुक्त करता है? मान लो एक पानी है, अब पानी में तुमने क्या डाल दिया? HCl डाल दिया। जब HCl इसमें डाला तो पानी को H2O हम बोलते हैं, पानी को H2O बोलते हैं। जब इसमें तुमने HCl डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, तो ये जो H प्लस होगा ये टूट के अलग हो जाएगा, और Cl माइनस जो होगा ये भी टूट के क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो पानी के साथ जो होता है वो H प्लस आयन मिल जाता है, पानी के साथ H प्लस आयन क्या होता है? मिल जाता है। तो याद रखना कौन सा आयन मुक्त करता है? तो H प्लस आयन वो क्या करता है? मुक्त करता है। अम्ल की परिभाषा जो होती है, जो पानी में H प्लस आयन को दे दे, याद रखना जो पानी में H प्लस आयन को दे दे उसी को हम लोग अम्ल कहते हैं। क्षारीय जलीय विलयन में कौन सा आयन देता है? जो क्षारीय जलीय विलयन में कौन सा आयन देता है? तो बताइए। याद रखना एक चीज, याद रखना तुम लोग, HCl जो अम्ल होगा वो H प्लस आयन देगा, और जो क्षारक होगा, जो क्षारीय होगा, वो हमेशा OH माइनस आयन देता है। तो रट लो ये सब, अम्ल में हमेशा H प्लस आयन देता है, और जहां भी क्षार आएगा तो क्षार में क्या होता है? OH माइनस आयन देता है। तो यहां देखो क्षार की बात हो गई तो OH माइनस आयन, यहाँ HCl क्या है? एक अम्ल है, तो यहाँ पे कौन सा मुक्त करेगा? तो अम्ल में हमेशा कौन सा मुक्त करता है? H प्लस आयन। तो ये सब याद रखना। निम्न में से कौन प्राकृतिक संकेतक है? प्राकृतिक संकेतक कौन है? इसमें से जो प्राकृतिक संकेतक की बात करेंगे, और एक मैन मेड होता है, यानी कि जिसको इंसानों ने बनाया, तो फिनोल्फेलिन इसको इंसानों ने बनाया, ये मैन मेड है। मिथाइल ऑरेंज इसको भी इंसानों ने बनाया है। लेकिन हल्दी क्या हम लोग बनाते हैं? नहीं, ये खेतों से होता है, तो ये प्राकृतिक होता है। तो हल्दी हमारा क्या है? प्राकृतिक है। याद रखना इस चीजों को, ठीक है। जो प्राकृतिक रूप से रंग बदले वो प्राकृतिक संकेतक कहलाता है। दांतों के क्षय का मुख्य कारण क्या है? बताइए, दांतों के क्षय का मुख्य कारण क्या है? यानी जो दांत होता है उसका मुख्य कारण अम्लीय माध्यम होता है। क्या होता है हमारा? अम्लीय माध्यम होता है। जो टूथपेस्ट यानी कि ब्रश के साथ तुम लोग यूज करते हो, उसमें क्या पाया जाता है? उसमें क्षारीय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्षारीय पाया जाता है, जिससे दांत क्या होता है? साफ होता है, जिससे दांत साफ होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है हमारा? खाने वाला सोडा होता है। तो बताइए जल्दी से, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला जल्दी से बताओ मेरे बच्चों। अरे NaHCO3, याद रखना, सोडियम बाई कार्बोनेट, इसका पूरा नाम क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट, इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। Na से सोडियम, H से हाइड्रोजन, और CO3 को कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। और ये जो बेकिंग सोडा का सूत्र है, ये क्या है हमारा? बेकिंग सोडा का सूत्र होता है, यह कमजोर क्षारीय लवण है। बेकिंग सोडा क्या होता है? एक कमजोर क्षारीय लवण होता है। याद रखना इस चीजों को, ठीक है। जैसे केक फुलाने में बेकिंग सोडा का यूज होता है,
ठीक है ना, एंटासिड में यूज होता है। तो केक जो देखते हो ना तुम लोग, केक फूलता है तो उसमें हम बेकिंग सोडा को डालते हैं। जब खाना बनता है तो जब खाना, ओहो ये क्या हो गया भाई, हाँ, जो खाना बनता है तो उसमें क्या होता है मेरे बच्चों, हम बेकिंग सोडा का यूज कर देते हैं। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ा गया ये चीजें, हाँ, बेकिंग सोडा का क्या करते हैं हम लोग वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। वॉशिंग सोडा यानी धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं, धोने वाला सोडा। क्या बोलते हैं, धोने वाला सोडा, इसको हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो बताओ इसमें वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा। याद रखना, जिसमें 10H2O मिल जाए इंटू 10H2O यानी पानी का 10 आयन होता है इसमें, वही बेकिंग वॉशिंग सोडा होता है। तो ये ही हो जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ये बेकिंग सोडा जो होता है वो सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, और ये जो होता है सिर्फ सोडियम कार्बोनेट होता है, वॉशिंग सोडा। और जिसमें 10H2O दिख जाए वही वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। तो वॉशिंग सोडा याद हो गया, Na2CO3 इंटू 10H2O। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है। उसके बाद चूने का पानी किसका विलयन है, बताओ मेरे बच्चों, चूने का पानी किसका विलयन है, CaCO3, CaO, CaOH का होल 2 या CaCl2। बताओ चूने का पानी किसका होता है, जल्दी से बोलो। CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको हम बोलते हैं। पानी में घुलकर चूना जल बनाता है, पानी में घुलकर चूना जल बनाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तथस्टीकरण अभिक्रिया में बनता है, क्या होता है, लवण प्लस जल होता है तथस्टीकरण में, ठीक है ना। याद रखना, जैसे लवण प्लस जल कहने का मतलब है, अगर जो अम्ल को क्षार के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है हमारा, लवण प्लस जल बनता है। यानी लवण का मतलब नमक प्लस जल बनता है, अम्ल और क्षार को मिलाते हैं, इसी को हम तथस्टीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तथस्टीकरण में अम्ल प्लस क्षार को मिलाया जाता है। पीएच स्केल की सीमा क्या है, सबसे लास्ट पीएच स्केल क्या होता है, तो पीएच स्केल जो होता है 0 से 14 तक होता है। कहाँ से होता है, 0 से 14 तक होता है। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी ना तो वो अम्ल होता है ना तो वो क्षार होता है। 7 से कम आते हैं तो ये क्या होता है, अम्लीय होता है, और 7 से ऊपर जाते हैं तो ये क्या होता है, क्षारीय होता है। जैसे जैसे हम घटते हैं, 7 से घटते हैं तो अम्ल की सीमा बढ़ती है, और क्षारीय में उल्टा होता है, जैसे जैसे हम 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं तो क्षारीय का वो बढ़ता है। वर्षा जल का पीएच मान क्या होता है, ये याद कर लेना। वर्षा जल का पीएच मान जो होता है 5.6 होता है। वर्षा जल का पीएच मान 5.6 होता है। अम्लीय वर्षा में सर्वाधिक प्रभावित होता है, सबसे ज्यादा कौन सा प्रभावित होता है, अम्लीय वर्षा। जब बारिश होता है तो मान लो नीचे घर है तो उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित संगमरमर होता है। इसलिए जो ताजमहल बना हुआ है इसके ऊपर से हवाई जहाज ले जाना भी सख्त मना है। और देख तो काला पड़ रहा है, यानी अम्लीय वर्षा उस पर हो रही है। तो अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित कौन होता है, संगमरमर होता है। और संगमरमर का जो फॉर्मूला होता है CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं संगमरमर को, जो अम्ल में घुल जाता है। पेट की अम्लता को कम करने के लिए क्या प्रयोग होता है, यानी देखते हो कभी कभार हमारा पेट में गैस बन जाता है तो हम लोग क्या पी लेते हैं, इनो पी लेते हैं। तो इनो में क्या होता है, क्षार होता है। इनो में क्या होता है, क्षार होता है। जब वो पेट में जाता है तो अम्ल के साथ लड़ाई करता है, जिससे वो कम होता है। तो बताओ इसमें पेट की अम्लता को कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, HCl का करेंगे, नहीं ये तो खुद अम्ल है, इसका प्रयोग हम क्यों करेंगे, क्या NaOH का करेंगे, नहीं। किसका करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। किसका करते हैं, इसको Mg से मैग्नीशियम OH हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। पेट की अम्लता को कम करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। फिनोल्फथालीन क्षारीय विलयन में रंग दिखता है, बताओ कैसा रंग दिखता है उसमें। अगर जो हम क्षारीय विलयन डालते हैं
तो कैसा रंग दिखता है फिनोल्फेलिन में? बताओ जल्दी से। तो याद रखना, ये फिनोल्फेलिन जो होता है उसमें गुलाबी रंग दिखता है। कौन सा रंग दिखता है? गुलाबी। अम्ल में रंगहीन, क्षार में गुलाबी। याद रखना, जब फिनोल्फेलिन के ऊपर अम्ल डालोगे, फिनोल्फेलिन के ऊपर अम्ल डालोगे तो वो क्या हो जाएगा? रंगहीन, कोई भी रंग नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही हम क्षारीय डालते हैं, क्या डालते हैं हम? क्षारीय डालते हैं। तो जब क्षारीय डालते हैं तो क्या होता है? उसमें गुलाबी रंग दिखता है। क्षारीय में क्या होता है? गुलाबी रंग दिखता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो अम्ल में रंगहीन दिखता है और क्षारीय में क्या दिखता है? गुलाबी रंग दिखता है। हल्दी क्षार में बदल जाती है। बताओ जल्दी से। हल्दी क्षार में बदल जाती है। तो जब हल्दी पे क्षार डालोगे तो वो कैसा हो जाता है? वो लाल भूरी हो जाता है। कैसा हो जाता है? वो लाल भूरी। कभी कभी लाल भी लिखा रहेगा, कभी कभी लाल भूरी दोनों रहेगा। ठीक है, तो हल्दी में जब हम क्षार डालते हैं तो वो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। इसी से साबुन की पहचान होती है। ठीक है, सार्वभौम सूचक क्या बताता है? बताओ। सार्वभौम सूचक पीएच मान बताता है। सार्वभौम सूचक पीएच मान बताता है। निम्न में से कौन प्रबल क्षार है, यानी सबसे खतरनाक क्षार कौन सा है? बताओ। देखो, सार्वभौम सूचक क्या होता है? कई रंगों का मिश्रण होता है जो विलयन के पीएच मान के अनुसार रंग बदलता है। निम्न में से कौन सा प्रबल क्षार है? इसमें से सबसे खतरनाक क्षार कौन सा होता है? बताओ जल्दी से, बोलो। देखो, इसमें जो सार्वभौमिक सूचक होता है ना, एक बार बता ही देता हूं। जैसे पीएच का मान अगर जो 1 से 3 तक रहेगा तो कौन सा रंग हो जाएगा? लाल। पीएच का मान अगर जो 7 हो जाएगा तो हरा हो जाएगा। अगर पीएच का मान 12 से 14 रहता है तो नीला या बैंगनी होता है। अगर पीएच का मान 12 से 14, तो मैं बता ही दिया, तो ये नीला या बैंगनी होता है। तो इस तरीके से याद रखोगे जो सार्वभौमिक सूचक क्या बताता है। तो पीएच का मान अगर जो 1 से 3 तक है तो लाल रहेगा, पीएच का मान 7 है तो हरा रहेगा, और पीएच का मान 12 से 14 है तो नीला या बैंगनी हो जाएगा। तो बताओ सबसे प्रबल क्षार कौन सा है? तो याद रखना NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे प्रबल क्षार है। अब प्रबल अम्ल कौन सा है सबसे ज्यादा? H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? प्रबल अम्ल है। और प्रबल क्षार कौन है? NaOH। NaCl किस प्रकार का लवण है? यानी सोडियम क्लोराइड जो है वो किस प्रकार का लवण है? बताओ जल्दी से। वो तटस्थ लवण है। कौन सा लवण है? तटस्थ लवण है। याद रखना, यानी NaCl प्रबल अम्ल HCl और प्रबल क्षार NaOH से बना है। यानी कि जो NaCl है वो किससे बना है? याद रखना, NaCl जो है वो अगर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब मिलाओगे तो क्या बनता है? वो NaCl बनता है। याद रखना, तो इसलिए ना तो ये अम्लीय है और ना तो वो क्षारीय है। जो ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है उसे हम लोग तटस्थ कहते हैं। इसलिए NaCl जो है ना तो अम्लीय होता है और ना तो क्षारीय होता है। NaCl को ही नमक हम लोग कहते हैं जो हम खाने में यूज करते हैं। तो NaCl को जब हम नमक कहते हैं तो वो खाने में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लों का जलीय विलयन क्यों आवश्यक है? तो अम्लों का जो जलीय विलयन है वो क्यों आवश्यक है? स्वाद के लिए, रंग के लिए, आयन बनाने के लिए, ठोस बनाने के लिए। बताओ जल्दी से। तो आयन बनाने के लिए अम्लों का जो जलीय विलयन है, अगर जो अम्लों का इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें कोई अम्ल डाल दो तो क्या हो जाएगा? उसका आयन बनता है। क्या बनता है मेरे बच्चों? उसका आयन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो छोड़ के मत भागना, पूरा देखना। बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा मेरे बच्चों। सार्वभौम सूचक क्या कहलाता है? बताओ, सार्वभौम सूचक क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर है हमारा 21। क्वेश्चन नंबर है हमारा 21। ठीक है, देखो जल्दी से। लगता है एक तो करवा ही दिया हूँ, हाँ 2 बार रिपीट हो गया ये। ठीक है, चलो
H2SO4 का सामान्य नाम क्या है, बताओ जल्दी से। H2SO4 का सामान्य नाम क्या है? तो सल्फ्यू अभी मैंने बता रहा था, इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी पढ़ो। अरे पढ़ो, सिरका में पाया जाने वाला अम्ल, ये तो H2SO4 अभी कितनी बार मैंने बताया है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये एक प्रबल खनिज अम्ल है, ये एक प्रबल खनिज अम्ल है। सिरका में पाया जाने वाला अम्ल क्या होता है, बताओ जल्दी से। सिरका में पाया जाने वाला अम्ल क्या होता है? अरे एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल होता है जो सिरका में पाया जाता है। देखो ध्यान से देखो, सिरका, सिरका बराबर एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल प्लस पानी, ये होता है हमारा सिरका। सिरका कैसे बनता है? एसिटिक अम्ल में हम लोग क्या डाल देंगे? पानी डाल देंगे तो सिरका बनता है। एग्जाम्पल, सिरका का एग्जाम्पल जैसे आचार, अचार 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 नहीं, अचार, ओ अचार, जो अचार खाते हो तुम लोग, खाने को सुरक्षित रखने में हम लोग सिरका का प्रयोग करते हैं किसी चीज का, कि वो लंबे समय तक चले। तो लंबे समय तक चले तो किसी चीज में हम लोग क्या मिलाते हैं? एसिटिक अम्ल को पानी के साथ मिलाते हैं, तो उसी से ये बनता है। दही में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा होता है, तो बताओ जल्दी से। तो लैक्टिक अम्ल अम्ल होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से दही बनता है। तो दही में पाया जाने वाला अम्ल क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। याद रखना इस चीजों को। दूध में मौजूद शर्करा का किण्वन से लैक्टिक अम्ल बनता है। खैर उतना अंदर इंटरनल में। चींटी के डंक में पाया जाने वाला कौन सा अम्ल है, बताओ जल्दी से। अरे फॉर्मिक अम्ल, रट लो। कौन सा अम्ल? चींटी के, जब चींटी काट लेता है तो दर्द होता है हमें, तो कौन सा अम्ल होता है वो? तो वो फॉर्मिक अम्ल होता है। जैसे बिच्छू, बिच्छू के काटने से, चींटी के काटने से जो जलन होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। बिच्छू में कुछ ज्यादा फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएच मान 9 वाला विलयन होगा, बताओ। पीएच मान 9 वाला विलयन क्षारीय होगा। अभी मैंने बताया कि 7 से 14 जो भी होगा वो क्या होगा? क्षारीय होगा। 7 से 0 से 7 के बीच जो होगा वो क्या होगा? अम्ल होगा। पीएच मान 3 दर्शाता है, तो बताओ जल्दी से क्या दर्शाता है? अम्ल दर्शाता है। और अम्ल में भी कौन सा अम्ल? तो अरे 7 से अगर जो 3.5 को आधा करेंगे तो इससे ज्यादा जो इधर आएगा तो वो कौन सा अम्ल होगा? प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, याद रखना। पीएच जितना कम अम्ल उतना अधिक शक्तिशाली, याद रख। जैसे नींबू का रस, सिरका, ये सब। अम्ल और धातु की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? कहने का मतलब है धातुओं के साथ अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है, बताओ। अगर जो, अब ये तो पढ़ाया था मैं, धातु को अगर जो अम्ल के साथ हम अभिक्रिया करवाते हैं तो याद रखना कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। NaOH का उपयोग किया जाता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग इसमें किस लिए किया जाता है, बताओ जल्दी में। तो याद रखना साबुन बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम और ऑक्साइड, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है, बताइए। कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? तो क्विक लाइम इसको हम बोलते हैं, यानी बूझा हुआ चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बूझा हुआ चूना या अजला चूना भी कहा जाता है। तो क्या बोलते हैं इसको? बूझा हुआ चूना कहते हैं। CaOH का हॉल2 किसे कहते हैं, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसे कहते हैं, बताओ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बूझा हुआ चूना होता है, ये भी बूझा हुआ चूना होता है। सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बूझा हुआ चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बूझा चूना होता है। बूझा हुआ नहीं, सीधे बूझा चूना होता है, ये याद रखना।
अम्लीय मिट्टी को ठीक करने में प्रयोग होता है। मान लो कोई मिट्टी है जिसमें हम लोग खेती करते हैं, वो अम्ल है उसमें, यानी एसिड भरा हुआ है, तो उसको हम ठीक किस प्रकार करेंगे बच्चों, उसको ठीक कैसे किया जाता है, ठीक है। तो उसको ठीक हम इसमें से क्या मिलाएंगे कि उसको ठीक किया, क्या HCl तो अम्ल ही होता है, इसको हम मिला नहीं सकते हैं। NaCl को क्या मिला सकते हैं, तो किसको मिला सकते हैं बताओ, याद रखना, इसको कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया जाता है। क्षारीय मिट्टी के लिए उपयोगी है। अब मान लो कोई मिट्टी है वो क्षारीय है, तो उसमें हम क्या मिलाएंगे, उसके लिए क्या उपयोगी है बताइए जल्दी से। क्षारीय मिट्टी के लिए जिप्सम है। क्या है हमारा, जिप्सम। यानी खेती के मिट्टी में सुधार होता है जिप्सम मिलाने से। जिप्सम अतिरिक्त क्षार को हटाता है। मान लिया मिट्टी में ज्यादा क्षार है तो इसमें हम जिप्सम मिलाते हैं, तो क्या होता है, उसके क्षारीय को हटाता है, ठीक है, उसके क्षारीय को क्या करता है, वो हटाता है। जैसे खेती में मिट्टी में सुधार होता है। चलिए अब खत्म होने वाला है। संकेतक का मुख्य कार्य क्या है बताइए, संकेतक का मुख्य कार्य क्या है? जल्दी बोलो। गायब हो गया क्या? 36 के बाद 41 आ गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लगता है सेटिंग में प्रॉब्लम, गड़बड़ हुआ है, क्वेश्चन एक मिस हो गया उसके जगह, कोई बात नहीं, जो है देख लो। संकेतक का मुख्य कार्य क्या होता है, पीएच या प्रकृति बनाना। क्या होता है, पीएच बताना। क्या होता है हमारा, पीएच बताना। संकेतक रंग बदलकर अम्ल या क्षार बनाता है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल में रंग दिखाता है। मान लो अम्ल है, अम्ल के ऊपर हमने मिथाइल ऑरेंज को डाला तो ये किस रंग का हो जाता है बताओ। मिथाइल ऑरेंज अम्ल में रंग दिखाता है, जल्दी बोलो। अम्ल में लाल दिखाता है। जो मिथाइल ऑरेंज अम्ल में लाल दिखाता है और क्षार में पीला दिखाता है। क्षार में पीला और अम्ल में लाल दिखाता है। क्षारक सामान्यतः स्वाद में होते हैं। बताओ, क्षारक सामान्यतः स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है ना। साबुन का विलयन कैसा होता है? साबुन का विलयन क्षारीय होता है, तभी तो कपड़ा साफ होता है, ये सब याद रखना। साबुन फैटी एसिड का सोडियम पोटेशियम लवण होता है। दांतों का इनेमल को नुकसान तब होता है जब पीएच, इनेमल का मतलब जो दांत देखते हो यहां से हमारा चबड़ा होता है, ठीक है ना, तो उसका नुकसान कब होता है बताओ, जब पीएच क्या होगा हमारा, जब पीएच की वैल्यू 5.5 से कम हो जाए तो हमारा दांतों का इनेमल का नुकसान पहुंचता है, ठीक है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, किस प्रकार का लवण है बताओ। सोडियम कार्बोनेट किस प्रकार का लवण है, तो क्षारीय लवण है। क्या है हमारा, कहाँ गया, क्षारीय, क्षारीय लवण है। यानी 5.5 से कम हो गया तो अम्ल दांत की ऊपरी परत को घोल देता है। जैसे मीठा खाने के बाद ब्रश न करना, जब मीठा तुम लोग खा रहे हो ब्रश नहीं करोगे तो इसका 5.5 से कम होता है, जिससे दांत खराब होना शुरू होता है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत प्रवाहित करता है? मान लो इसमें अम्ल हमने मिला दिया, इसमें अगर जो हम बल्ब जलाते हैं तो बल्ब जल जाता है, तो क्यों विद्युत प्रवाहित करता है? देखते हो पुराने टाइम में क्या होता था कि गोबर गैस बनता था, गोबर डाल दिया जाता था इसमें और तार लगा के एक छोटा सा बल्ब जलाया जाता था, तो अम्ल होता है। तो विद्युत प्रवाहित क्यों करता है, किसके कारण करता है बताओ जल्दी से, किसके कारण करता है? तो सीधी सी बात, आयन के कारण करता है। क्षार का पीएच मान सामान्यता होती है, फिर वही क्वेश्चन, यानी 7 से क्या होता है, अधिक होता है। तटस्थीकरण, नेक्स्ट क्वेश्चन, तटस्थीकरण अभिक्रिया उष्मा के साथ होती है क्योंकि, बताओ, उष्मा के साथ होती क्योंकि इसमें उष्मा निकलती है। कहाँ गया, इसमें उष्मा शोषी नहीं, यह उष्मा क्षेपी है क्योंकि इससे उष्मा मुक्त होती है, उष्मा निकलती है। निम्न में कौन क्षार नहीं है? देखो ये भी क्षार है, जिसके लास्ट में OH है, सब क्षार है, मैंने बताया था। जिसके लास्ट में OH है, अंतिम में जिसका OH दिख जाए वो क्या होता है, क्षार होता है। तो सब क्षार है, इसमें OH है नहीं, तो ये क्षार नहीं है, ये क्या है, अम्ल है। तो हमने ये खत्म कर दिया आपका 50 क्वेश्चन का सीरीज। इससे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। वीडियो समझ में आ रहा है तो फिर से रिपीट करके देखो, जो जो मेन मेन क्वेश्चन तुमको लगता है कॉपी पे नोट करो, रिवीजन करो।
मैं बता रहा हूँ जो भी चैप्टर का 50-50 मैं वीवीआई एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन तुम लोगों के पास लेकर आ रहा हूँ। इससे ज़्यादा एग्जाम में मेरे बच्चों नहीं पूछेगा, तो रिवीजन करो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 मैंने करवा दिया, चैप्टर नंबर 2 करवा दिया, चैप्टर नंबर 1 करवा दिया, चैप्टर नंबर 2 करवा दिया, ये हो गया। और चैप्टर नंबर 3 ऑलरेडी करवा चुका हूँ। चैप्टर नंबर 4 नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा। वीवीआई क्वेश्चन सब, जब वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तो सबका सब्जेक्टिव मैं लेकर आऊंगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले, 4 नंबर वाले, सारे ऑब्जेक्टिव वीवीआई लेकर आऊंगा। और सिर्फ उतना ही आप लोग करना, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 90 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, मतलब 90 प्लस कहने का मतलब टोटल की बात कर रहा हूँ। इसमें 75 प्लस तो ज़रूर आ जाएंगे अगर जो सारा वीडियो आप लोग मेरा देखोगे तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। लेकिन उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देख लिया तो मान लीजिए चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव आपका हो चुका है। बोर्ड एग्जाम में वही जीतता है जो वीवीआई क्वेश्चन पहले पढ़ लेता है। अगर यह वीडियो आपको समझ आया, आपके नोट्स में काम आया और एग्ज़ाम में हेल्प करेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी फेल नहीं टॉप करे। और जलन नहीं होना है अपने दोस्तों में। नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़बरदस्त वीवीआई क्वेश्चन ट्रिक्स आने वाली है, तो बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैं हूं आपका दोस्त या गुरु जो मानो, और आप देख रहे हैं गुरुमेट क्लासेस। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बोर्ड एग्जाम फोड़ना है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।